लोग बताया जा रहा है MS एक्सेल 2003 का प्रैक्टिकल बताया जा रहा है फाइल मेनू का। आज आप लोग का MS एक्सेल 2003 का फाइल मेनू बताया जा रहा है प्रैक्टिकल। तो ये सभी जो आपको फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है, डेटा है, विंडो है, हेल्प, ये सभी बोलते हैं मेनू बार। ये सभी बोलते हैं मेनू बार बोलते हैं आपको। तो पहला मेनू आपका फाइल है, आपका पहला मेनू आपका फाइल है। तो देखिए आपका F नीचे डैश है, आपका V के नीचे डैश है, इंसर्ट नीचे आपका I के नीचे डैश है, O के नीचे डैश है, T के नीचे डैश है, D के नीचे डैश है, W के नीचे है और S के नीचे है। तो ये सभी आपका बोलते हैं मेनू बार बोलते हैं आपको। सभी फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो, हेल्प, ये सभी बोलते हैं मेनू बार बोलते हैं। जैसे कोई कह दिया फाइल मेनू में डायरेक्ट ओपन करिए शॉर्टकट की से, फाइल मेनू ओपन करना है शॉर्टकट की से फाइल मेनू, तो क्या करेंगे? देखिए आपका जो आपका है F है, आपका F नीचे आपका डैश है, आपका F नीचे आपका डैश है, तो अल्टर साथ F करेंगे तुरंत आपका फाइल मेनू आपका ओपन हो जाएगा आपका। ठीक आपको फिर से बता दे रहे हैं, जो आपका एक्सेल है, आपका ये आपका एक्सेल है आपका, ठीक है। तो आप फाइल में जाना है, शॉर्टकट की से फाइल मेनू ओपन करना है, शॉर्टकट की से फाइल मेनू ओपन करना है। आप अल्टर साथ F करेंगे, आपका फाइल मेनू आपका आ गया। ठीक, तो पहला तो ये सभी आपका ऑप्शन जो है, ये सभी ऑप्शन बोलते हैं सब मेनू। ये जो आपका ऑप्शन जैसे आप फाइल क्लिक किए हैं, अल्टर साथ F किए हैं, तो आपका ये सभी न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, हाँ सेव एज, ये सभी आपका बोलते हैं सब मेनू। ये सभी बोलते हैं सब मेनू बोलते हैं सभी को। ठीक है, आप माउस से क्लिक करेंगे, इससे भी आपका आ जाएगा। जैसे आप फाइल पर क्लिक करेंगे, इससे भी आपका ऑप्शन सभी आपको सब मेनू आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, और आपका ये आपका जो है आपका सीट है, आपका ये सभी आपका सीट है, आपका है सभी सीट आपका। ठीक, इस सीट को स्प्रेडशीट बोलते हैं, हाँ इस सीट को स्प्रेडशीट बोलते हैं और वर्कशीट बोलते हैं और वर्कबुक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, आप एक्सेल ओपन कर दिए, तो कोई पूछ लिया जो आपके एक्सेल सीट ओपन होता है कितने नाम से पुकारा जाता है, एक्सेल को कितने नाम से पुकारा जाता है, एक्सेल को कितने नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो आपका एक्सेल सीट है, जो आपका ये एक्सेल सीट है, आपका ये एक्सेल सीट है, इस 3 सीट का नाम बोलते हैं। तो 3 नाम है एक्सेल का, 3 नाम है वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, ये 3 नाम से बोला जाता है। ठीक, मान लो कोई आपसे कह दिया वर्कशीट ओपन करिए, वर्कशीट ओपन करिए मतलब कि एक्सेल ओपन करिए। ठीक, वर्कशीट हुआ। फिर वर्कबुक कह दिया, वर्कबुक भी आप एक्सेल कहते हैं। ठीक, फिर कह दिया वर्कशीट ओपन करिए, वर्कशीट हो जाएगा। स्प्रेडशीट कहेंगे, स्प्रेडशीट। तो आपका जो एक्सेल का है, फिर से बता दें, आपका जो एक्सेल है 3 नाम से पुकारा जाता है, वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट। ठीक, ये आपको हो गया 3 नाम से इस एक्सेल बोलते हैं। फिर जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, तीनों सीट आपको प्राप्त होता है। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, तीनों सीट आपका ऑलरेडी ओपन होता है। सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। ठीक, जैसे मान लो कोई पूछ लिया आपसे, कोई आपसे पूछ लिया प्रैक्टिकल में या थियोरिटिकल पूछ लिया आपसे, कोई आपसे कह दिया जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, कितनी सीट रहती है, कितनी सीट प्राप्त होती है। जैसे कोई आज पूछ लिया प्रैक्टिकल में, पूछ लिया आपसे जब आप एक्सेल ओपन करते हैं कितनी सीट आपका प्राप्त होती है, कितनी सीट ओपन होती है आपका ऑलरेडी। ठीक, तो आपका जब एक्सेल ओपन करते हैं, आपका सीट 1, सीट 2, सीट 3 है आपका। ठीक, ये सब आपका है, ये चीज हुआ आपका। फिर आपको पहला आपका मेनू, आपका जो प्रैक्टिकल दिया जा रहा है, पहला मेनू आपका है फाइल मेनू। ठीक, फाइल मेनू आपका है पहला। ठीक, आप माउस से क्लिक करेंगे, इससे आप ओपन कर सकते हैं आप। ठीक, और आप अल्टर साथ F करेंगे, तभी आपका फाइल आपका ओपन हो जाएगा। ओके,
फिर जैसे मान लीजिए कुछ आप लिख लिए हैं, आप लिख लिए हैं, ठीक, तो फाइल में, फाइल ऑप्शन में आपका फाइल मेनू पहले ऑप्शन है न्यू, ठीक, न्यू पे क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे तुरंत पूछ रहा है ब्लैंक, आपको ब्लैंक वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक, हाँ क्लिक कर देंगे, आपका देखिए नया पेज आपका ओपन है, नया वर्कबुक आपका आ गया। आपको फिर से बता दे रहे हैं आपको, जैसे आप फाइल में जाएंगे, ठीक, जैसे आप लिख लिए तो आप फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैंक वर्कबुक पूछेगा। फिर से आप बता दे रहे हैं, फिर से आप बता रहे हैं, जैसे आप फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका आ जाएगा ब्लैंक वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक। जब आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तुरंत आपका नया वर्कबुक आपका ओपन हो जाएगा, ठीक। फिर जैसे आप उसी में आपका बना है, आपका फाइल न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू है आपका, Ctrl+N, Ctrl+N करेंगे, आपका नहीं आएगा, मतलब कि आपका ब्लैंक वर्कबुक नहीं पूछेगा आपका। आप Ctrl+N करेंगे तुरंत आपका देखिए आपका आ गया, ठीक। आप जैसे लिख लिए हैं, ठीक, अब फाइल में जाएंगे, न्यू क्लिक करेंगे, आपका ब्लैंक वर्कबुक आएगा ना। आप जैसे लिख लिए हैं आप, ठीक है, तो आप ऑप्शन से क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे, आप ब्लैंक वर्कबुक आएगा। जब उस पर क्लिक करेंगे नया पेज आपका आएगा, देखिए फाइल पे गए हैं, न्यू क्लिक करेंगे, आपका ब्लैंक वर्कबुक आ गया। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका नया वर्कबुक ओपन हो गया, ठीक। फिर जैसे आप शॉर्टकट की से करेंगे, Ctrl+N करेंगे, तुरंत आपका ब्लैंक वर्कबुक डायरेक्ट आपको ओपन हो जाएगा, नया वर्कबुक उसमें आपको तुरंत ओपन हो जाएगा, ठीक, ये आपका। फिर आप फाइल जाएंगे, ओपन क्लिक करेंगे, आपका फाइल ओपन हो जाएगा। किसी फाइल ओपन करना चाह रहे हैं नितिन पटेल, इसे क्लिक करके ओपन कर देंगे, तुरंत फाइल आपका देखिए ओपन हो गया। जैसे आप माउस द्वारा ओपन करना चाह रहे हैं फाइल को, तो फाइल में जाएंगे, ओपन क्लिक करेंगे, और जो फाइल ओपन करना है, इससे वर्षा है, वर्षा क्लिक करेंगे, देखो फाइल आपका, वर्षा वाली फाइल आपका ओपन हो गया, ठीक। किसी फाइल ओपन करना है माउस द्वारा फाइल ओपन करना है, फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। अब जैसे आप फाइल ओपन करना है प्रशांत, क्लिक करके ओपन कर देंगे, तुरंत आपका फाइल आपका प्रशांत वाली फाइल आपका ओपन हो गया, ठीक। आप जैसे शॉर्टकट की से ओपन करना चाह रहे हैं, आप शॉर्टकट की से ओपन करना चाह रहे हैं तो Ctrl+O करेंगे, Ctrl+O करेंगे, आपका ओपन वाला ऑप्शन आ गया आपका, ठीक। जो फाइल ओपन करना है, जैसे वीर है, वीर पे क्लिक करके ओपन कर देंगे, वीर वाली फाइल आपका ओपन हो जाएगी, ठीक। मतलब कि जो भी फाइल आप ओपन करना है Ctrl+O करेंगे। और जैसे नितिन पटेल है, नितिन पटेल क्लिक कर देंगे, ओपन कर देंगे, नितिन पटेल आपका फाइल ओपन हो जाएगा। आप शॉर्टकट की से ओपन करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं। फिर से आपको बता दे रहे हैं, Ctrl+O करेंगे, आपका ओपन फाइल आ गया। किसी फाइल ओपन करना है जैसे GPS, इस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे, तुरंत फाइल आपका देखिए GPS वाली फाइल आपका ओपन हो गया, ठीक, शॉर्टकट की से हो गया। फिर आपका अगला है फाइल क्लोज, फाइल क्लोज है आपका, तो फाइल किसे क्लोज करना है, आपको फाइल क्लोज करना है तो फाइल में जाएंगे, क्लोज कर देंगे, आप फाइल क्लोज हो गई, ठीक है। आपको फिर से बता दे रहे हैं, किस तरीके से फाइल ओपन होता है, क्लोज की जाती है फाइल, ठीक। आपको फिर से बता दे रहे हैं कैसे फाइल क्लोज की जाती है आपका, ठीक। तो आप जैसे आप एक्सेल ओपन हो गया, जैसे आपका एक्सेल ओपन हो गया है, अब फाइल को क्लोज करना है। एक्सेल आपका ओपन हो गया है, अब फाइल को क्लोज करना चाह रहे हैं तो फाइल में जाएंगे, क्लोज पे क्लिक कर देंगे, आपको देखो क्लोज हो गया, ठीक। अब फिर लाना है, फिर फाइल में जाएंगे, न्यू क्लिक करेंगे, आपका न्यू क्लिक किया, ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करेंगे, आपका फिर आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके जैसे आपका फाइल जैसे क्लोज हो गया है, जैसे आपको फाइल ये ओपन हो गया आपका, ठीक। अब इसको क्लोज करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, क्लोज करेंगे, आपको क्लोज हो गया, ठीक। अब फिर न्यू आपका ऑप्शन है, इसी न्यू क्लिक करेंगे, इससे भी आपका तुरंत आपका आ जाएगा, ठीक। अब जैसे
फाइल को क्लोज करना है शॉर्टकट की से, फाइल को क्लोज करना है, फाइल को क्लोज करना है शॉर्टकट की से करना है तो कंट्रोल साथ W करेंगे, तुरंत आपका क्लोज हो गया। ठीक, फिर कंट्रोल साथ N करेंगे, आपका तुरंत आपका नया वर्कबुक ओपन हो जाएगा। जिसे इसको क्लोज करना है, जिसे फाइल को क्लोज करना है, केवल आपका ये फाइल क्लोज होगा, पूरा आपका एक्सेल बंद नहीं होगा। तो जिसे फाइल को क्लोज करना है शॉर्टकट की से कंट्रोल साथ W करेंगे, आपका क्लोज हो गया। फिर कंट्रोल साथ N करेंगे, आपका तुरंत आपका वर्कबुक नया आ जाएगा। ठीक, ये हुआ आपका। फिर आपका सेव ऑप्शन है, सेव से हम फाइल को सेव करते हैं। ठीक, तो जैसे कुछ भी चीज़ आप लिख लेंगे, जैसे कुछ भी चीज़ें आप लिख लिए, ठीक, कुछ चीज़ आप लिख लिए हैं, अब इस फाइल को सेव करना है। इस फाइल को सेव करना है तो आप फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक, और जिस नाम आप पूछ रहा फाइल नेम, जिस नाम से फाइल आपको सेव करना है, जैसे 9966, ठीक, आप इसी पे सेव पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए 9966 नाम से फाइल आपका सेव हो गया। फिर से बता दे रहे हैं आपको, जैसे आप ना, जैसे सीट आपको ओपन हो गया है, आप कुछ भी चीज़ लिख लिए हैं, ठीक, कुछ चीज़ें आप लिख लिए हैं और फाइल को जैसे आप लिख लिए हैं, जैसे आप लिख लिए हैं, अब इसको सेव करना है तो आप फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक, सेव पे क्लिक कर देंगे, जिस नाम से आप फाइल सेव करना है 777 चाहे जितना जो आप देना चाहे, ये 777 लिख दिए, फिर सेव पे आप क्लिक कर देंगे, आपका 777 से आपका सेव हो गया। ये ऑप्शन पे सेव पे क्लिक किए थे। फिर जैसे आप शॉर्टकट की से सेव करना है ना, जैसे आप लिख लिए हैं, जैसे आप लिख लिए हैं, अब शॉर्टकट की से सेव करना है, शॉर्टकट की से सेव करना है, शॉर्टकट की से सेव करना है, आप कंट्रोल साथ S करेंगे, कंट्रोल साथ S करेंगे, ये आपको फाइल नेम पूछ रहा है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, ये 333 आप इंटर कर देंगे, आपका फाइल ये सेव हो गया 333 से। ठीक, जिससे मान लीजिए आपको शॉर्टकट की से सेव करना फाइल को, एक्सेल में आपको एक्सेल में शॉर्टकट की से फाइल को सेव करना है, जैसे आप लिख लिए हैं, ठीक, कुछ चीज़ आप लिख लिए हैं, जैसे आप लिख लिए हैं, ठीक, लिख लिए, अब शॉर्टकट की से सेव करना चाह रहे हैं, आप कंट्रोल साथ S करेंगे, ठीक, जो नाम आप दे 111, ठीक, अब इंटर कर देंगे, आपका 111 से देखिए आपका टाइटल बार आपका सेव हो गया। ठीक, अगला आपका ऑप्शन है फाइल में मेनू में सेव एज, सेव एज, सेव एज जैसे आप मान लीजिए 111 से है आपका, 111 से आपका है, कोई कह दिया है जो 111 में है ऐसे रहने दीजिए, आप सेव एज में दूसरा आप सेव कर दीजिए। जैसे कोई, जैसे आपसे कोई कह दिया है, ठीक, जैसे आपसे कह दिया है इसको आप पूरा रहने दीजिए, रिकॉर्ड को पूरा रहने दीजिए, रिकॉर्ड को। अब जो सेव एज करेंगे, जो इसकी डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे आप, इसमें दो आपका ऑप्शन जैसे है VASH है, इसको हटाना है सेव एज में, तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज क्लिक कर देंगे। ठीक, हटाना चाहेंगे हटा सकते हैं, आप जाएंगे यहाँ पे, ये आप डिलीट कर दिए। ठीक, अब फाइल में जाएंगे, सेव एज क्लिक करेंगे, अब हम सेव करते हैं 444 से, अब ये सेव कर दिए। ठीक, अब देखेंगे आप फाइल ओपन करके, फाइल हम पहले क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है, फाइल क्लोज कर दे रहे हैं, अब देखेंगे ओपन करके आपका तुरंत आपका दे देगा आपका। ठीक, अब ओपन करिए, ठीक, जैसे 111 था, 111 में आप ओपन करेंगे, आप ये देखिए इसमें शो करना VASH, अब फिर ओपन करेंगे 444 में, फिर 444 ओपन करेंगे आप, फिर देखेंगे ये देखो आपका VASH आपका हट गया। ठीक, इसी तरीके से आपका होता है सेव और सेव एज में। ठीक है, समझे नहीं आप, कई फिर से बता दें, जैसे ना आप ये आपका है, ठीक, आपका है, अब यहाँ पर हम दे रहे हैं 999966 दे दिए, ठीक ना। अब हम सेव कर दे रहे हैं, ये सेव कर दिए। ठीक, ये आपका 444 से सेव हुआ है, 444 से आपका फाइल सेव हुआ है, हम कह दिए
444 में जो है आपका ये आपका रिकॉर्ड रहना चाहिए। जो अगला रिकॉर्ड बनाएंगे आप, जो 99 आपका लिखा है 99A, इसको आप हटा दीजिए अगली सेव एज में। ना समझे ना आप? जैसे 444 में आपका रिकॉर्ड बना है, 444 में आपका फाइल जो है ये रिकॉर्ड आपका बना हुआ है। ठीक, तो हम कह दिए इसमें में आपका 9999 जो है उसमें सेव एज फाइल में आपका नहीं आना चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे आप, फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे आप। ठीक, अब आप पहले हटा दीजिए। ठीक है, आप पहले इसको हटा देंगे। अब इसको हम हटा देंगे 99 को, फिर से बता दे रहे हैं आपको। जैसे आप 444 में ये सभी आप रिकॉर्ड बनाए हैं, आप 444 में फाइल में ये सभी रिकॉर्ड बनाए हैं। अब सेव एज में 9999 को हटाना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पहले इसको हम हटा देंगे। ठीक, ये डिलीट कर दिए, ये भी डिलीट कर दिए 99 वाला। ठीक, अब हम सेव एज करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। ठीक, हम सेव कर दे रहे हैं ट्रिपल एल। ठीक, ट्रिपल एल से सेव हो गया है, ये सेव कर दिए। ठीक, सेव एज हो गया आपका ट्रिपल एल से। अब देखना है हटा नहीं हटा, तो आप जाएंगे फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे 444। अब 444 ओपन करेंगे पहले आप, ये देखिए आपका 9999 शो कर रहा है 444 में। अब ट्रिपल एल में देखेंगे, तो फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे ट्रिपल एल आप, ये ट्रिपल एल आपका है। ठीक, अब ओपन करेंगे, देखो आपका इसमें 99 आपका हट गया। ओके, यही हुआ आपका सेव एज। ठीक, अगला आपका है पेज सेटअप। ठीक, तो पेज सेटअप से हम पेज को सेट करते हैं। पेज सेटअप से पेज को सेट किया जाता है। पेज सेटअप से पेज को सेट करते हैं। पेज सेटअप से पेज को सेट किया जाता है। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, सबसे पहले हम तुरंत लिखना शुरू नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पेज जो लेटर है प्रोटेट में है कि लैंडस्केप में है। सबसे पहले देखेंगे कि आपका लेटर प्रोटेट में है कि लैंडस्केप में है। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, अब पेज को सेट करना है, तो पेज सेट करना है। जैसे आपको कोई पेज दे दिया, प्रोटेट में दे दिया, प्रोटेट सेट करेंगे। लैंडस्केप में तो लैंडस्केप में सेट करेंगे। तो आप जो पेज सेटअप को पेज सेट करेंगे, जो आप पेज सेट करेंगे, पेज सेटअप से पेज को सेट किया जाता है। जो आप पेज सेट करेंगे, पेज सेटअप से पेज को सेट करते हैं। तो पेज सेटअप ऑप्शन किस मेनू पाया जाता है, फाइल मेनू में। जैसे कोई पूछ लिया आपसे, पूछ लिया पेज सेटअप ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, फाइल पाया जाता है। तो आप फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपका पेज सेटअप आपका शो करेगा, आपका ये पेज सेटअप। ठीक, इसमें लैंडस्केप प्रोटेट आपका है, लैंडस्केप करेंगे आप, ओके करेंगे, लैंडस्केप आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका प्रोटेट बनाना है तो आप फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप क्लिक करेंगे, तो आपका प्रोटेट बनाना है, प्रोटेट क्लिक करेंगे, आपका प्रोटेट में होगा आपका। ठीक, जैसे आप फिर से बता दे रहे हैं पेज को सेट करना, फिर से बता दे रहे हैं आपको पेज को सेट करने के लिए, फिर से बता दे रहे हैं आपको। आप फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप क्लिक करेंगे, आपका पेज सेट हो गया। ठीक, पेज आपका सेट हो गया है, तो आपका पेज सेटअप में आपका शो कर रहा है प्रोटेट और लैंडस्केप ना। आपको लैंडस्केप करना है, लैंडस्केप क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, आपका देखो लैंडस्केप हो गया, ये लैंडस्केप आपको शो कर रहा है। फिर आपका प्रोटेट करना है तो फाइल में जाएंगे, फिर पेज सेटअप जाएंगे, फिर प्रोटेट क्लिक कर देंगे, आपका ये प्रोटेट में आपका हो गया। ठीक, तो अब कंफर्म करना, जैसे कंफर्म देखना है कि प्रोटेट हुआ है कि लैंडस्केप हुआ है। ठीक, तो आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखा जाता है कि प्रोटेट और लैंडस्केप। तो आप देखिए डायरेक्ट आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, आपको शो नहीं करेगा। ये देखिए प्रिंट डायरेक्ट करेंगे, आपको देखो नहीं शो कर रहा है, मतलब कुछ इस पे आप लिखेंगे तभी आपका
एक्सेल में कुछ लिखेंगे तुरंत आपको प्रिंट प्रीव्यू आपका शो करेगा। आप एक्सेल में कुछ लिखेंगे तुरंत आपका प्रिंट प्रीव्यू आपका तुरंत करेगा आपका। ठीक है, जैसे कुछ चीजें आप लिखेंगे, कुछ चीज लिखेंगे तभी आपका प्रिंट प्रीव्यू करेगा आपका। तो जैसे आप लिख लिए हैं, जैसे आप लिख लिए हैं कुछ, अब फाइल में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये देखिए आपका तुरंत आपका दे रहा है, ये आपका प्रोटेट में आपका दे रहा है। ठीक है, फिर आपका लैंडस्केप करना चाह रहे हैं, फिर क्लोज करके फिर फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप क्लिक करेंगे, फिर आपका लैंडस्केप लिखा है, लैंडस्केप करके ओके कर देंगे, ये लैंडस्केप आपका हो गया। अब देखना है हमारा पेज लैंडस्केप हुआ नहीं हुआ है, प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए आप। तो फाइल में जाएंगे, हाँ फाइल जाएंगे, फिर आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये देखो आपका ये लैंडस्केप में आपका बन गया है। ओके, ये आपका बन गया। अब इसके बाद जो भी लेटर आप लिखना चाहेंगे लेटर लिख सकते हैं, कुछ भी चीज लेटर लिखना चाहेंगे, कुछ भी चीज आप लिखना चाहेंगे आप लिख लेंगे आप। ठीक, आप लिख लिए, जैसे आप लिख लेंगे कुछ चीजें जो लिखना चाहेंगे आप लिख लेंगे। ठीक, कुछ चीज आप लिखना चाहेंगे आप अपना जैसे लिख लिए आप। ठीक, तो जैसे लिख लिए हैं, अब पेज को देखना है, पेज आप देख लिए हैं प्रिंट प्रीव्यू में आपके लैंडस्केप में प्रोटेट में। आप जाएंगे, आपको देखिए अभी आपका प्रिंट प्रीव्यू है आपका, इसे क्लिक करेंगे आपको इससे भी प्रिंट प्रीव्यू आपको शो करेगा आपका। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार से हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं। आप इसे क्लिक करेंगे, इससे भी प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं ये पेज। ठीक, हाँ, और देखना चाह रहे हैं ऑप्शन से फाइल मेनू में जाएंगे आप, फाइल मेनू में जाएंगे, फिर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करेंगे, आपका देखिए आपका आ गया आपका। ठीक, आपका सही है आपका पेज। तो आप इसके बाद लिखा, आपको प्रिंट निकालना है आपको, तो आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, जो पेज आपका है, हाँ जिससे आपका पहला पेज है, आप यहाँ पे पहले पेज आप लिख के, हाँ जितना पेज लिखाना, एक से एक पेज है आपका, यहाँ पे 2 4 5 जैसे 5 लिख के ओके कर देंगे, ओके करेंगे तुरंत आपका प्रिंट एक का 5 पेज आपका निकाल देगा, एक पेज का 5 पेज आपका निकाल देगा। ठीक, फिर से आप बता दे रहे हैं, जैसे आप फाइल में जाएंगे आप, ठीक फाइल में जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट क्लिक करेंगे, आपको जो पेज निकालना पहला पेज है ही आपका, आप यहाँ पे लिखेंगे एक, फिर एक पेज है आपका, फिर यहाँ 10 पेज निकालना है, यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख के ओके कर देंगे, एक पेज का 10 पेज आपका निकाल देगा। ठीक, और आपका इंडेंट जो आपका बना है, हाँ ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे आपका बढ़ेगा। ठीक, ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे क्लिक करेंगे आपका माइनस करेगा। यहाँ भी कर सकते हैं आप चाहेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख के आप डायरेक्ट भी 8 लिख के ओके कर देंगे, एक पेज का आपका 8 पेज आपको तुरंत निकाल देगा। ठीक, आप फाइल में जाएंगे, आप प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आप एक लिख देंगे आप, फिर यहाँ लिख देंगे एक डायरेक्ट लिख दीजिए आप। ठीक है, फिर आप जो पेज निकालना चाह रहे हैं सेलेक्ट करके 89 ओके कर दें, एक पेज का 89 पेज आपका निकाल देगा। ठीक, ये है आपका। और जैसे शॉर्टकट की से आपको जैसे शॉर्टकट की से आपको निकालना है आपका प्रिंट, जैसे शॉर्टकट की से प्रिंट आप निकालना चाह रहे हैं, शॉर्टकट की से प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, आप Ctrl+P करेंगे, Ctrl+P करेंगे, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे एक, और जो पेज आप निकालना चाह रहे हैं जैसे 25 ओके कर देंगे, आपका पहले पेज का 25 तुरंत पेज आपका निकाल देगा। ठीक, जैसे आपको शॉर्टकट की से, जैसे आपको शॉर्टकट की से प्रिंट निकालना है, आप Ctrl+P करेंगे। ठीक है, पहला पेज आपका ही है, यहाँ पे एक लिख के फिर यहाँ एक लिख देंगे, जितना पेज आपको निकालना है आपको, हाँ फिर 12 ओके कर देंगे, पहले पेज का 12 पेज आपका निकाल देगा। ठीक, ये हुआ आपका। फिर आपका अगला आपका है प्रिंट एरिया। प्रिंट में होता है प्रिंट निकालना, छापना। ठीक, एरिया में क्षेत्रफल, तो आपको जैसे कह दिया गया जैसे 1 2 3,
3 कॉलम लिखा गया आपका, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम, आप इतना लिखे 3 चीजें। ठीक, कोई आपसे कह दिए प्रिंट निकालनी, वो कह दिया आपसे केवल 2 को हटाकर प्रिंट निकालिए, ये 2 को हटाकर केवल एक कॉलम को प्रिंट निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे आप, फिर आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। ठीक, ये देखो सेट हो गया आपका। ठीक है, अब जब हम प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे केवल आपका एक ही शो करेगा, क्योंकि हम सेट कर दिए यही। अब प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे, ये देखिए आपका एक ही दिखा रहा है आपको ना, एक ही प्रिंट आपको निकालेगा। ठीक, अब जब हम क्लोज करके जब प्रिंट निकालेंगे, जब फाइल करके प्रिंट करेंगे तो आप ओके कर देंगे। भाई इसमें एक ही पेज है, ये ओके कर देंगे, पहला मतलब कि पहला पेज का पहला पेज निकाल देगा, एक ही पेज है आपका। ठीक है, तो आप चलिए एक लिख देंगे, फिर आप जो पेज निकालना चाहेंगे 10 लिख के ओके कर देंगे, पहले पेज का आपका 10 पेज निकल जाएगा, केवल यही एक का आपका निकलेगा आपका। ठीक है, फिर से आपको बताते रहे हैं। अब इससे हटाना से प्रिंट एरिया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप, फिर फाइल में जाएंगे, प्रिंट एरिया में जाएंगे, क्लियर प्रिंट एरिया लिखा है, क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। अब देखो क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, आपको देखो तुरंत आपको तीनों शो कर रहा है, तीनों आपका शो कर रहा है। ठीक है, केवल एक प्रिंट निकालना है, केवल एक ही प्रिंट निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, जिसको प्रिंट निकालना है, जैसे मान लीजिए इसको निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, एक सेलेक्ट हो गया आपका, फिर फाइल जाएंगे। ठीक, फाइल जाएंगे, फिर प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया लिखा है, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे, ये देखो आपका सेट हो गया है। ठीक है, अब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन बना है आपका स्टैंडर्ड में, आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये देखो आपका तुरंत आपका यही आपका प्रिंट निकालेगा और आपका नहीं निकालेगा। चाहे जो आप चाहेंगे, जो सेट करेंगे, जो प्रिंट एरिया से सेट करेंगे वही आपका प्रिंट आपका निकाल देगा। ठीक है, अब इसको हटाना चाह रहे हैं, फिर इसको सिलेक्ट करके फिर फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट एरिया में जाएंगे, क्लियर प्रिंट कर देंगे, आपका क्लियर प्रिंट एरिया में आपका प्रिंट एरिया से प्रिंट जो था आपका हट जाएगा। ठीक, अब अगला आपका एग्जिट है, एग्जिट से आपका बाहर हो जाएगा, एग्जिट कर देंगे, ये देखो आपका एग्जिट कर दिए, आप यहाँ नो कर देंगे, आपको तुरंत बंद हो गया आपका। ठीक, फिर से आपको बता दे रहे हैं, आप जिससे एक्सेल ओपन कर लिए, आपका एक्सेल ओपन हो गया, अब इसको बंद करना है, आप फाइल में जाएंगे, एग्जिट करेंगे। ठीक, ये तुरंत आपका बंद हो गया। ठीक, और जैसे आप शॉर्टकट की से बंद करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट की से बंद करना चाह रहे हैं, जैसे आप शॉर्टकट की से बंद करना चाह रहे हैं, Alt 7 या 4 करेंगे, तुरंत आपका बंद हो जाएगा। ठीक, ये हुआ आपका। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहेंगे आप शॉर्टकट की से बंद कर सकते हैं, चाहेंगे आप फाइल जाएंगे, एग्जिट क्लिक करेंगे, आप एग्जिट में एकदम बाहर हो जाएंगे आप। ठीक है, तो आपका जो बताया गया है फाइल मेनू का सभी आपका ऑप्शन बताया गया है, आपको प्रैक्टिकल इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल करना है। ओके।